कथा के माध्यम से गौवंश की सेवा हो रही है और यह कथा का उद्देश्य है और भगवान महादेव की कृपा से ही प्रेरणा मिली। बहुत महत्व है, गौ से ही तो हिंदू धर्म है। कितनी बड़ी बात बोले। शादी में बहुत आनंद आया है, भूत प्रेतों ने बहुत डांस किया है, बहुत आनंद आया। शिव पुराण का तो जितना बखान हम कर ही नहीं सकते हैं और गुरुजी ने यहाँ पर आके शिव पुराण सुना के हमको बिल्कुल धन्य कर दिया। हिंदू धर्म की जो संस्कृति है जो उभर के आती है, सुनने के बाद और अच्छा लगता है और बच्चों के साथ सुनो तो और ही ज्यादा मजा आ जाता है। संवेदनाओं से सराबोर कथा में कौशिक जी महाराज बोले कि युवाओं में जाग रही है आस्था और गौसेवा हमारा धर्म है। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कौशिक महाराज ने कहा कि कथा का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि गौमाता की रक्षा हर हिंदू का कर्तव्य है और भारत को हिंदू राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गौसेवा सर्वोच्च मानी जाती है। महाराज ने बताया कि कोरोना काल के बाद युवाओं का रुझान अध्यात्म की ओर तेजी से बढ़ा है और अब ये समय कथायुक्त बन चुका है। जातिवाद को समाज के लिए घातक बताते हुए उन्होंने एकजुटता और संस्कार पर जोर दिया। माता पिता से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को राष्ट्र प्रेम और संस्कृति की शिक्षा दें। प्राकृतिक संरक्षण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक पेड़ रोज 90,000 की ऑक्सीजन देता है और पेड़ लगाने से बीमारियां दूर रहती हैं। कौशिक महाराज ने गौसेवा को अपना जीवन धर्म बताया और कहा कि वृंदावन की गौशाला में 20,000 गायों की सेवा की जा रही है जिसे 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज कथा में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ जिसमें महिला श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य करते हुए कथा का आनंद लिया। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। ओम भृगुर्वशिष्ठा चवनशुगोतमो मेधात त्रिदेवलदेवरातौ रामस्तथागात सुतशाकलो को बैठाइए। ये तो सब विश्वास के ऊपर है। मंदिर में भी विश्वास है तो भगवान नहीं तो फिर पाषाण ही है। यदि विश्वास कर लो तो सच में ऐसा लग रहा है कि हम महादेव और पार्वती के विवाह में सम्मिलित हुए हैं। ये विवाह आपकी बेटियों को खुशियाँ दे, आपकी बहुओं को खुशियाँ दे। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जितने कैमरे वाले पीछे आ जाओ, भगवान को बैठाइए। तो करनी नहीं, बैठाओ उनको। आइए कुछ औपचारिक सूचनाएं जिन भक्तों ने सेव किया उनके नाम सुन लें, उसके बाद में आरती है। जिन लोगों को लिफाफे नहीं मिले हैं तो बाहर गौ माता की हुंडियाँ रखी हैं, उसमें सहयोग समर्पित करके जाना। जिनके लिफाफा जमा सेवा सहयोग समर्पित करके पास है। कल सुबह मानस भवन में मैं 10 बजे से 11 बजे तक सुबह सबको मैं मिलता हूँ। आप सभी कथा में सादर आमंत्रित हैं। दूर दूर से आने वाले महानुभाव सभी का हृदय से बहुत आदर है। आइए कुछ नाम हैं जिन्होंने सहयोग किया है, एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। बोले बोले शंकर भगवान की जय। Hare Hare Hare
जैसा कि ग्वालियर में जो भागवत चल रही है शिवपुराण, और महाराज जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि शिवपुराण की कथा करने के लिए आपको प्रेरणा किसने दी? भक्त लोग सुन पा रहे हैं, आप सबके हृदय में बैठे हुए महादेव की सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सब चीज़ें भगवत कृपा से ही हो रही हैं और इसमें श्रेय पूरा गौ माता का है, क्योंकि मैं तो कथा ही गौ माता के लिए कह रहा हूँ। यह मेरा कोई पांडित कर्म नहीं है, बस कथाओं के माध्यम से लोगों को जागरूकता मिल रही है। युवा लोग अपने रास्ते से भटक नहीं रहे हैं, कथा का ये सिद्धांत उन्हें मिल रहा है और कथा के माध्यम से गौवंश की सेवा हो रही है और यह कथा का उद्देश्य है और भगवान महादेव की कृपा से ही प्रेरणा मिली। शिवपुराण क्या है, इसका क्या अर्थ है? जीवन के कल्याण का ही नाम शिव महापुराण है। अपना ऐसा जीवन जीना है, हमसे किसी का कुछ बुरा ना हो, हमसे किसी का कुछ अशुभ ना हो। शिव महापुराण यही कहती है। शिव पुराण में 3 शब्दों की विशेष व्याख्या है, सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य यानी प्रकाश की तरफ चलो, शिवम कल्याण की तरफ चलो और सुंदरम भक्ति की तरफ चलो। आजकल युवा पीढ़ी को आप शिवपुराण के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि राम और कृष्ण जैसा जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा और जिस देश में युवा है उस देश का बहुत संरक्षण हुआ है, उस देश को बहुत तरक्की मिली है। तो युवा से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए, माता पिता का ध्यान रखते हुए और देश हित में ऐसा काम करें जिसमें देश की प्रगति। देश विदेश में आपने शिवपुराण किया है, तो वहाँ पे कैसी प्रतिक्रियाएं रही हैं? मैंने पूरी दुनिया में कथाएं की हैं, लेकिन हमारे भारत से श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। भारत जो है, भारत की तुलना भारत से ही की जा सकती है और किसी से नहीं। सनातन को लेके युवाओं में किस टाइप का प्रतिक्रिया है? सनातन धर्म के कुछ स्तंभ हैं, मूलमयि विष्णु देवाना में तो धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा स यज्ञ स दक्षिणा। सनातन धर्म के जो मूल स्तंभ हैं, बस उनको बचाने की हमें और आपको ज़रूरत है, जिसमें वेद है, मंदिर है, गौ माता है, भक्त लोग हैं, नारी है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं। इन सब की संरक्षणता, इन सब का रक्षण करना, यही सनातन धर्म हमें प्रेरणा देता है। हिंदू राष्ट्र बनने के बारे में आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र नहीं भी बनेगा तो भी हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ पर अपने अपने देवताओं को पूजने के लिए सबकी स्वतंत्रता है। बन जाए, यदि इस तरीका कोई कानून है तो उसमें बन जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। हिंदू राष्ट्र बन जाए यदि ऐसा कानून के दायरे में आता है तो बिल्कुल बनना चाहिए और हम तो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। युवाओं में कहीं ना कहीं आध्यात्म भाव है, उसको लेके क्या? कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। आज मंदिरों में, कथाओं में युवाओं की खूब भीड़ दिखाई दे रही है और ऐसा नहीं है कि लोगों में परिवर्तन हो रहा है। लोग सनातन को भी मान रहे हैं, आयुर्वेद को भी मान रहे हैं और जो बच्चे पहले 10-10 बजे तक जगते थे, उन्होंने अब 5 बजे जगना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? नेहा। शिवपुराण लगातार आप लोग हाँ, डेली है। क्या लगा? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरे मतलब 20-22 में तब से गुरुजी से दीक्षा लिया मैंने। मेरे बहुत ज्यादा आनंद, यहीं ग्वालियर से ही हूँ मैं तो, गोले के मंदिर से। हाँ, क्या मतलब किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है शिवपुराण के बारे में? बहुत अच्छी है। मैं तो खुद भी, मैंने ये पढ़ा है, मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ। गुरुजी से ही, गुरुजी पुराण भी बांटते हैं, वो करते ना, तो मैंने 2 बार पढ़ा हुआ है। क्या महत्व है अपनी? बहुत महत्व है, गौ से ही तो हिंदू धर्म है। कितनी बड़ी बात बोली। शादी में बहुत आनंद आया है, भूत प्रेतों ने बहुत डांस किया है, बहुत आनंद आया है। आज क्या आपका? मीरा लिख रहा है, कैसी का आपने शिवपुराण से यहाँ पर कथा में कैसी मिला? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हाँ, आ रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं हम, बहुत आनंद आ रहा है। क्या नाम आता है आपका? राधा शर्मा। कहाँ से आए आप? हम यही ग्वालियर छतरी मंडी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा, डेली आते हैं। क्या सीखा आपने शिवपुराण से? इससे बहुत कुछ सीखा, उसमें घर में कैसे रहना चाहिए, बच्चों पर और भगवान। भोले बाबा का तांडव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बताएं कैसे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुण्डमालिता। मेरा नाम रश्मि अग्रवाल, मैं ग्वालियर से हूँ और गुरुजी के आश्रम से हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। शिवपुराण से आप क्या समझते हैं? अरे शिवपुराण का तो जितना बखान हम कर ही नहीं सकते हैं, और गुरुजी ने यहाँ पर आके शिवपुराण सुना के हमको बिल्कुल धन्य कर दिया। हम बिल्कुल जिसने भी ये करवाई के जो जजमान बने हुए हैं उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम गुरुजी के आश्रम से कई सालों से जुड़े हुए हैं
और उनका स्वभाव सरल सौम्य और सबसे मिलना, सबका ध्यान रखना। हम उनके साथ 84 कोस यात्रा भी गए हुए थे 2022 में। वहाँ पे इतना आनंद आया कि उस आनंद को हम अभी भी याद करते हैं तो इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। गुरुजी सबके लिए इतने सौम्य हैं, सबके लिए बहुत अच्छा, सबके से मिलना जुलना। नहीं आज वो किसी के पास इतना समय नहीं है। मेरा नाम रश्मि अग्रवाल, ग्वालियर से ही हूँ। गौशाला का तो जितना बखान करो जितना कम है। उनकी गौओं के नीचे गद्दे बिछे हुए हैं। आजकल मैंने किसी भी आश्रम में गौशाला में ऐसा नहीं देखा कि गायों के नीचे गद्दे बिछे हुए हैं। मैंने पहले ही गौशाला ऐसी देखी है जो गौओं के नीचे गद्दे बिछे हुए हैं। उनके बच्चों के लिए हीटर और कूलर, गायों के लिए और पंखों की व्यवस्था, ऐसी गौशाला न मैंने देखी है और न कभी देख पाऊंगी। मोनिका बंसल। आप लगातार शिव पुराण कथा सुनने आ रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके का रोज? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत संस्कृति है शिव पुराण की। अपने हिंदू धर्म की जो संस्कृति है जो उभर के आती है सुनने के बाद, और अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ सुनो तो और ही ज्यादा मजा आ जाता है। और बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ आती है अपनी संस्कृति के बारे में कि हमारे शिव पुराण में क्या क्या भगवान भोलेनाथ के बारे में बताया गया है। जिससे कि छोटी छोटी चीजें हैं जो शिव पुराण में बताई गई है, जो वास्तविक रूप से नहीं मालूम होती, शिव पुराण सुनने के बाद मालूम होता है। बच्चों को भी मालूम होता है, हर एक बारीकी चीजों से बताया गया है। उससे हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने के बाद। नाम अपना? मेरा नाम पंडित रामदेव शास्त्री है, जो कि प्रमुख सचिव हूँ विश्व ब्राह्मण मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का, और महाराज जी का निजी सचिव भी हूँ, जो कि संस्था की जो कि पूरी गतिविधियों से सभी से मैं जुड़ा हूँ। और आप लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूँ कि आप भी अन्य लोगों को संस्था से जोड़िए। हिंदू धर्म और गौ रक्षा को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, हर सनातनी का ये विशेष जो दायित्व बनता है, क्योंकि आप सभी को भी जानकारी है कि गौ माता में 33 करोड़ देवता विद्यमान है। हमारे जितने भी जो सनातनी हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ हो, चाहे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जैसे आप सभी को जानकारी है, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, तो नंद बाबा ने हम लोगों को यही प्रेरणा दी, और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही प्रेरणा दी कि यदि हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है, जिसकी हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले धरती पर जो क्या नाम है, जो आज आप जो देख रहे हैं जो गौ माता के साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और गायों के लिए हम और आप लोगों को आगे आना चाहिए। गायों के संवर्धन में हम, जहाँ गायों का लालन है, गायों का पालन है, गायों का पोषण है, और गायों का संवर्धन होना चाहिए। यदि गौ माता की सेवा होगी तो हिंदुत्व अपने आप ही क्या नाम बढ़ता जाएगा। क्योंकि हिंदुत्व है क्या, जो सनातनी जो है उनके अंदर ऐसा भाव जागृत होना चाहिए जाके, उनको अपने इष्ट के रूप में। यदि आप सभी को जानकारी होगी, पुराणों में भी ऐसा आता है कि पुराणों के अंदर भी आता है कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं जाके, जब धरती भी कंपायमान होती है, दैत्य और राक्षस जब उत्पन्न हो जाते हैं जाके, तो उस समय भी जाके हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं गाय ही प्रकट होती है जाके। गाओ विश्वस्य मातरा, यानी जगत की आधारशिला है, जगत की माता है वो गौ माता ही है। जितने भी देवता हैं, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो श्री राम हो जाके, सबकी यदि कोई जगत धात्री है तो उसका नाम गौ है। सबकी, यदि मैंने जब 33 करोड़ देवता कह दिया, तो आप समझिए कि सभी देवताओं को जन्मदात्री, सभी देवी देवताओं का, यदि कहते हैं कि जन्म देवता कहाँ से प्रकट हुए जाके, तो उनका प्राकट्य ही गौ माता से है, और गौ माता के लिए वो स्वयं प्रकट हुए।